हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने रियल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ा। और हम लोगों ने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिया। अब इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल आर से क्या करते हैं? रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल नंबर्स किन नंबर्स से मिलकर बनते हैं? हमारे जो रियल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स, इनसे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स से। ठीक, और रैशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे वेयर Q डज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हम लोगों ने देखा √2, √3, √5, है ना, ऐसे और नंबर्स होंगे। और जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो दो नंबर्स से मिलकर बनते हैं। कौन से? फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल और इंटीजर से। इंटीजर्स, फ्रैक्शनल, इंटीजर्स, इन नंबर्स को, इसको जेड और कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये नंबर्स -∞ से लेके कहाँ तक होंगे? +∞ तक होंगे, है ना। और फिर जो हमारा इंटीजर नंबर्स होते हैं वो किन नंबर से मिलकर बनते हैं? वो हमारा निगेटिव इंटीजर और होल नंबर से मिलकर बनते हैं। होल नंबर से। निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग किसे जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर्स को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन होल नंबर्स क्या होंगे? हमारे 0 और 1, 2 और 3 एंड सो ऑन, ऐसे, है ना। और जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? होल नंबर हमारे 0 और क्या होते हैं? नेचुरल नंबर से मिलकर बनते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जैसे 1, 2, 3, है ना। ये सब हमारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स कवर कर रहे हैं। रियल नंबर्स किनसे? रैशनल नंबर, है ना। रियल नंबर्स हमारे किससे मिलकर बनते हैं? रियल नंबर्स हमारे ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं। उनको हम वो क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। 0 हमारा क्या है? 0, ये हमारा 0, ये 0 क्या है हमारा? एक, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ना ही ये निगेटिव इंटीजर है हमारा 0। ठीक है, फिर अब हम लोग HCF की बात करते हैं। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इज HCF ऑफ 2 और more positive integers is the
लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर that divides each given positive number completely. ओके हमारा SCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो SCF होता है वो हमारे कोई भी दो या दो से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर हैं, दो या दो से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका जो लार्जेस्ट क्या होगा? लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो क्या होगा? उसको डिवाइड कर रहा होगा और किसमें? सारे पॉजिटिव नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करेगा। जैसे हमारे मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए 4 है और 2 है, इसके फैक्टर्स करेंगे ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 1 होगा और 2 का क्या होगा? 2 इंटू 1 होगा। तो इसमें से हमारा जो कॉमन क्या होगा फैक्टर? जैसे 2 और 1 है, दोनों में कॉमन है, जो इनका मल्टीपल होगा 2 और 1 का, वो ही हमारा क्या होगा? SCF। तो 2 और 4 का SCF हमारा क्या होगा? 2। ठीक है। और ऐसे ही कोई नंबर है 3 और 2 है, तो इसका फैक्टर करेंगे 3 इंटू 1 होगा, है ना। 2 का 1 2 इंटू 1 होगा। तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो इसका SCF क्या हो जाएगा? SCF क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ का 2 और 3 का SCF हमारा क्या हो जाएगा? हैं 1 हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? एलसीएम की। एलसीएम हमारा क्या होता है? एलसीएम हमारा क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। हमारा क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी द एलसीएम ऑफ 2 और more positive integers is smallest positive integer that is divisible by each given positive number completely। हम लोगों ने देखा वहाँ पे HCF में क्या था? HCF में वहाँ लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर्स था, और यहाँ पे क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर्स की बात हो रही है ना। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर्स का मल्टीपल जो होगा, है ना। कोई जैसे दो नंबर किसी नंबर्स के मल्टीपल हैं, जैसे 2 के मल्टीपल होंगे 2 4 6, है ना। कोई मल्टीपल हैं 2 के मल्टीपल्स हैं ना 8 10 12, है ना। ऐसे ही हो जाएंगे। और 3 के मल्टीपल हैं 3 6 9 12, है ना। इन सब का मल्टीपल क्या है? 3 है ना, 18। ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या? हाईएस्ट स्मॉलेस्ट कॉमन, है ना। हाईएस्ट क्या है हमारा? 6 है ना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? 6, है ना। इस 2 और 3 का, है ना, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही हमारा कोई नंबर जैसे 2 और 6 है, 2 इंटू 1 होगा, है ना इसका, और इसका 6 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। तो इसमें हम बात करेंगे इसका SCF क्या होगा?
SCF में हम लोग के क्या देखा है, इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की थी। इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 2 ये 3, ये क्या है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 2 × 1 = 2। तो इसका इन 6 और 2 का SCF की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी का LCM की बात करेंगे, LCM निकालना होगा हमें। हम क्या करेंगे, LCM में हमने क्या देखा था, दोनों में ये जैसे 2 है, इसका 3v है ना, 1 है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट मल्टीपल हैं इसके। जैसे इसका 2 और 1 और इसका 3, 2 और 1 है ना, तो ये हमारे क्या है इसके लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हैं ये हम। तो ये क्या हो जाएगा इसका 6। तो इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM क्या हो जाएगा 2 और 6 का 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया LCM हो गया और ये हमारा SCF हो गया। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, किसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं LCM और SCF के, कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें कोई दो पॉजिटिव कोई भी यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं है ना, इंटीजर दे रखे कौन कौन से A और B। ठीक है, तो ये क्या LCM ऑफ A और B इंटू SCF ऑफ A इंटू B इक्वल टू A क्रॉस B कि क्या होंगे ये कल होंगे। जैसे हम इसका कोई एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे 2 और 4 है ना, SCF क्या है इसका 2 है और LCM क्या है 4 है। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीपल्स यानी 4 और 2 क्या होगा 8 होगा है ना। LCM और SCF का मल्टीपल उनके जो नंबर्स दिए हैं उनके मल्टीपल के बराबर होगा। फिर ऐसे ही सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम, अगर हमें क्या दे रखा हो, कोई भी 3 इंटीजर्स दे रखे हैं। ठीक है, कोई 3 इंटीजर यानी 3 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, कोई 3 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं है ना, कौन कौन से P, Q और R। अब इनका LCM निकालना है, तो हम लोग किस फॉर्मूले से निकालते हैं, LCM ऑफ P, Q और R का, इनका क्या निकालना है LCM, तो क्या निकालें P × Q × R, फिर SCF ऑफ P, Q और R, इसका SCF निकालेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे किसे SCF ऑफ PQ एंड SCF ऑफ QR है ना, और HCF ऑफ PR। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, किन्हीं भी 3 पॉजिटिव इंटीजर का SCF निकाल लेंगे। ठीक, ऐसे ही हम LCM निकाल लेंगे। ऐसे SCF कैसे निकालेंगे, ये SCF के लिए कोई 3 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, इसका SCF निकालना, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं P × Q प्लस LCM ऑफ P, Q, R। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे LCM ऑफ PQ और LCM ऑफ QR। ठीक है, और LCM ऑफ PQ। ठीक है, और ऐसे ही ये तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर दे रखे थे। अगर ये ऐसे ही हमको क्या दे रखा हो, जैसे हमें फ्रैक्शन में दे रखा हो, जैसे ये LCM ऑफ ये कोई फ्रैक्शंस में नंबर है P/Q और ये क्या दे रखा होगा R/S, इसका हमें क्या निकालना है LCM। इन दोनों क्या है ये रैशनल नंबर से P/Q का फॉर्म में है ना, तो इनका निकालना होगा, तो
एलसीएम ऑफ पी इंटू आर और एचसीएफ ऑफ क्यू और एस का डिवाइड करेंगे तो हम इस फॉर्मूले से हमारे किसी भी रैशनल नंबर का क्या निकल आएगा, क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा। ऐसे एचसीएफ निकालना हो किसी रैशनल नंबर्स का, पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस के फॉर्म में दे रखा है, तो इसका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे पी और आर का, और इसको डिवाइड कर देंगे एलसीएम ऑफ क्यू और एस से। तो इससे हमें किसी भी दो रैशनल नंबर्स के एचसीएफ निकल आएंगे। ठीक है, और है ना, अब हम लोग इसमें बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की। यूक्लिड्स डिवीज़न क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है ना, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है ये, एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q और r such that, तो क्या होगा, a is equal to पी बी प्लस आर, वेयर आर इज लेस, क्या होगा, इक्वल और ग्रेटर टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी क्या है हमारे, ए एंड बी आर कॉल्ड डिविडेंट, है ना, डिविडेंट एंड डिवाइज़र। ए और बी हमारे यहाँ पे क्या है, ए और बी क्या है, ए हमारा क्या है, डिविडेंट है, और बी हमारा क्या है, डिवाइज़र है। ठीक है, तो क्या हुआ, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, है ना, प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ऐसे ही हम अब एचसीएफ यूजिंग द यूक्लिड डिवीज़न, एचसीएफ निकालना है, किससे कैसे निकालना है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से निकालना है एचसीएफ। इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, जैसे अप्लाई द एल्गोरिथम टू ए एंड बी, है ना, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर वन। यहाँ पे आर वन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल आर वन और लेस देन बी। ठीक, और सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, अगर जो आर क्या है, अगर आर की वैल्यू 0 है, देन बी इज एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ठीक, अगर आर वन की वैल्यू 0 होगी तो बी क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए बी का एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर आर वन डज नॉट इक्वल टू 0, देन अप्लाई द एल्गोरिथम टू
divisor b and remainder r1। ठीक है, फिर ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे और कंटिन्यू ये प्रोसेस हम लोग कब तक चलाएंगे, जब तक कि हमारा क्या आ जाए, टिल द रिमाइंडर बिकम 0। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा क्या, रिमाइंडर क्या बिकम्स 0, रिमाइंडर हमारा 0 ना हो। ये तब तक हम लोग करते रहेंगे, है ना। जो लास्ट डिवाइज़र होगा, ऐसे करते करते जो हमारा लास्ट जो डिवाइज़र होगा, लास्ट डिवाइज़र वो क्या होगा, SCF ऑफ A एंड B, है ना। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, जब 0 आ जाएगा तो जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होगा, है ना, वो A और B का क्या होगा, SCF होगा। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे फाइंड द SCF ऑफ 418 एंड 33 का यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके हमें SCF निकालना है। जैसे 418 का क्या निकाला, SCF, तो ये किसका होगा, 33 इंटू 12, 33 इंटू 12 हमारा क्या आ जाएगा, 33 इंटू 12 करके देख लीजिए। 33 इंटू 12 ये आ जाएगा 396 22 तो 480 है ना। 3 ये इसका मल्टीपल और 22 ऐड कर देंगे। ठीक, फिर ऐसे क्या है 33, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक करना है। और ये जैसे 22 इंटू 11 सॉरी 1 अब प्लस 11। ठीक, ऐसे 22 का करेंगे। अभी क्या आ गया, 11 इंटू 2 है ना, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो अभी हमने क्या बोला, जो लास्ट हमारा जो क्या होगा लास्ट, अभी हमने ये देखिए यहाँ पे देखा लास्ट डिवाइज़र जो होगा हमारा वो क्या होगा, SCF ऑफ A और B का। तो ये लास्ट डिवाइज़र क्या हमारा 11 है, तो SCF ऑफ 418 और 33 का SCF हमारा क्या होगा 11। ठीक, ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर हम लोग बाद में नेक्स्ट अगली वीडियोस में और क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस है ये यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न मेथड। यूक्लिड डिवीज़न मेथड का यूज़ करना है, क्या शो करना है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m और 3m + 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, फॉर सेम इंटीजर m। इसमें हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है, यूक्लिड डिवीज़न मेथड का यूज़ करके क्या शो करना है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा
आइदर और द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। यूक्लिड डिवीज़न मेथड का यूज़ करना है तो हमारा यहाँ पे क्या ले सकते हैं, n इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं 3q प्लस आर, वेयर r इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। ठीक है, r क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, और इसका अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर किया तो n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 6qr हो जाएगा। अब इसके 3 केसेस बनेंगे। जब पहला केस क्या होगा हमारा, जब r की वैल्यू क्या हो 0, दूसरा केस क्या होगा जब r की वैल्यू 1 होगी, तीसरा केस क्या होगा जब r की वैल्यू 3 होगी, है ना। 3 से लेस होना चाहिए 2, r की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो जब r की वैल्यू 0 होगी तब हम लोग देख लेते हैं, r की वैल्यू 0 इसमें रखिए तो n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, n स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर, 3 कॉमन हो जाएगा, 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3m आ गया, है ना। और ऐसे जब r की वैल्यू क्या रहेगा 1 रखेंगे तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो यहाँ से 3 कॉमन कर लिया तो हम 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3m, है ना। ये क्या m है 3m प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही जब r की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, r की वैल्यू 2 के लिए देख लेते हैं, r की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, है ना। 9q स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 12q प्लस 4, है ना। 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 इसमें से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 3m, ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा और ये प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक, ये वाला हम लोगों ने देख लिया है ना, जब m के फॉर्म में निकालना किससे यूक्लिड मेथड से। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जो हम आगे करेंगे। और अब हम देख लेते हैं हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो फंडामेंटल क्या होता है, ये एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes, and this decomposition, है ना, is unique apart from the order in which the prime factor occur। इसका क्या मतलब है सीधा सा, कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, जो कंपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है रियल नंबर्स का। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि हमें
बताना होगा कि किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर जो दिया है उसका कोई भी नंबर दे देंगे डिवाइडेड बाय 35, 56, 91, है ना, लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 7 ऑफ ईच केसेस, है ना। तो ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे इस पर, रियल नंबर्स पे, इरेशनल नंबर्स पे और रैशनल नंबर्स पे। हमारा इंट्रोडक्शन पूरा ख़त्म होता है किसका, नंबर सिस्टम्स का। नंबर सिस्टम ये रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन आज हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर दिया, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।